शहर की भाभी पार्ट 4। वो मेरी कज़न है ना, नाजिया। तू उसको तो जानता है। उसने कहा हाँ हाँ, जिसको तू पसंद नहीं करता वो तेरे पीछे पड़ी हुई है, क्या हुआ उसको? मैंने कहा हाँ हाँ यार, असल में बात ये है कि आज रात 2 बजे मैं उसके घर जाने वाला हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा कि रात को 2 बजे क्या काम है तुझे वहाँ पे? मैंने कहा यार वो नाजिया से मेरी सेटिंग हो गई है, तो हमें कहीं मिलने की जगह नहीं मिल रही थी, इसीलिए आज रात 2 बजे मैं उसके घर जाऊंगा। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि ये इतनी बड़ी बात थोड़ी है, तू मुझे पहले बताता, मेरे पास एक जगह है। मैंने कहा वाकई तुम्हारे पास जगह है? वो कहने लगा हाँ, एक दोस्त है, उसका फ्लैट खाली पड़ा हुआ है, मैं खुद भी कभी कभार उसका फ्लैट इस्तेमाल कर लेता हूँ। तुम मुझे बताना था ना, मैं तुझे उस फ्लैट की चाबी लेकर दे देता। मैंने कहा यार ये तो तूने मेरा मसला ही हल कर दिया। चलो तू एक काम कर, कल सुबह तू अपने दोस्त से फ्लैट की चाबी ले ले। मैं आज रात नाजिया के पास जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत सुकून ले लूँगा, फिर कल मैं उसको शॉपिंग के बहाने उस फ्लैट पे ले आऊँगा। मेरा दोस्त कहने लगा कि ठीक है, मैं चाबी तो ले लूँगा, लेकिन एक मेरी छोटी सी शर्त है। मैंने कहा वो क्या? वो कहने लगा कि नाजिया को तू पसंद तो नहीं करता और ना ही तू उससे शादी करने वाला है, तू उसके साथ टाइम पास कर रहा है, तो मेरा भी उसके साथ वो करवा देना, हम दोनों मिलके उससे खुश होते हैं। मैंने कहा यार मैंने तो शादी नहीं करनी, लेकिन वो नाजिया शादी का बोल रही है बार बार। मेरा दोस्त कहने लगा कि वो बोल रही है तो बोलने दे, काम उतार के फिर उसको लिफ्ट ही मत कराना। मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि वो फिर मेरे गले ही पड़ जाए और पता नहीं वो तुम्हारे साथ राजी होगी भी या नहीं। वो कहने लगा तू नाजिया से बात कर, वो राजी हो जाएगी। मैंने कहा कि तू इतनी यकीन से कैसे बोल रहा है? फिर वो कहने लगा कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, मैं और मेरा वो दोस्त जिसका वो फ्लैट है, हम दोनों मिलके उसके साथ, वो राजी है, उसको कोई एतराज़ नहीं है, और वो लड़की खुद कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। मैंने भी उसे कौन सा शादी करनी है, बस टाइम पास कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा यार तू एक काम कर, चाबी तो ले ले, लेकिन मैं तुझे कंफर्म नहीं कहता कि वो तुझे भी करने देगी। मैं उससे बात करूंगा, अगर वो मान गई तो ठीक, वरना मजबूरी है। फिर मेरा दोस्त कहने लगा कि मेरे पास एक प्लान है, वो मानने पे मजबूर हो जाएगी, उसके पास कोई और चारा भी नहीं होगा, बस तू उसको एक दफ़ा इस फ्लैट पे ले आ, बाकी मैं जानू और मेरा काम। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन तू मेरे लिए काम कर, तुम्हें तो पता है मेरी खाला का घर थोड़ा दूर है, हम दोनों बाइक पे चलते हैं, तू बाहर कहीं होटल पे बैठ जाना, मैं अपनी कज़न से मिल लूँगा और फिर ये तुम्हारे बारे में बात भी कर लूँगा। वो कहने लगा चलो ठीक है। फिर हम उसी होटल पे काफ़ी देर बैठे रहे, टाइम ज़ाया करते रहे। मैं भी मुतमईन था, क्योंकि मैं अपनी अम्मी से झूठ बोल कर आया था कि मैं नाइट क्रिकेट मैच खेलने जा रहा हूँ, तो मैं रात को लेट आऊँगा। मेरे दोस्त ने और मैंने यही प्लान बनाया कि रात को 1:30 बजे यहाँ से निकलेंगे और आधे घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मेरा दोस्त बाहर वेट करेगा और मैं जब तक अंदर से नाजिया को मिल लूँगा। इस तरह बातें करते करते रात का 1 भी बज गया। मेरा दोस्त कहने लगा चल यार जल्दी चलते हैं और फिर जल्दी वापस आना है। रात के 2 बजे तक मेरे दोस्त ने मुझे नाजिया के घर के बाहर ड्रॉप किया और मुझे कहा कि जब तू आने लगे तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुझे यहाँ से पिक कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं पहली दफ़ा रात के इस टाइम अपनी खाला के घर जा रहा था, वो भी चोरी छुप के। मुझे डर भी लग रहा था। मैंने फिर फ़ोन निकाला और नाजिया को फ़ोन करने लगा। मैंने नाजिया को मुसलसल 3 दफ़ा फ़ोन किया, वो मेरी कॉल ही नहीं उठा रही थी। मैं इधर और भी डर रहा था, पता नहीं नाजिया सो तो नहीं गई। चौथी दफ़ा जब मैंने मिलाया तो नाजिया ने सामने से हेलो किया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो सो रही थी। मैंने कहा नाजिया मैं कब से बाहर खड़ा हूँ, तुम सो गई थी क्या? वो कहने लगी हाँ फराज, मेरी आंख लग गई थी।
मुझे पता ही नहीं चला। मैं 1 बजे तक तो जाग रही थी, पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। मैंने कहा अच्छा, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, जल्दी आओ और आहिस्ता से गेट खोलो। नाजिया जब गेट खोलने के लिए बाहर आई तो उसकी अम्मी टीवी लॉन्ज में पानी पी रही थी। उसकी अम्मी ने पूछा, क्या हुआ नाजिया? फिर नाजिया ने उसको झूठ बोला कि वो भी पानी पीने आई है, और नाजिया वापस अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने मुझे फ़ोन किया, कहने लगी फराज अम्मी जाग रही हैं, बाहर टीवी लॉन्ज में हैं, अभी मैं नहीं आ सकती। तुम ऐसा करो, आधा घंटा और इंतज़ार करो, जब तक सारे घर वाले सो जाएंगे। अब मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने कहा आधा घंटा, मैं कहाँ जाऊँगा? फिर वो कहने लगी फराज हम रिस्क नहीं ले सकते, तुम इंतज़ार कर लो, कहीं बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने कॉल बंद की। मैंने अपने उसी दोस्त को फ़ोन किया। उसने मेरा फ़ोन उठाया, कहने लगा कि इतना जल्दी तू फारिग भी हो गया? मैं तो समझा था कि शायद तू 1 घंटा लगाएगा, लेकिन तू तो बहुत कमज़ोर है। मैंने कहा अरे यार पागल, मैं तो अभी गया ही नहीं हूँ, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। वो कहने लगा क्यों, क्या हुआ? मैंने उसे बताया कि घर वाले अभी जाग रहे हैं, तो एक काम कर, मुझे वापस ले जा, अभी कुछ देर होटल पे बैठते हैं और बाकी बातें करते हैं। उसने कहा अच्छा रुक, मैं 2 मिनट में आया। मैं गली में खड़ा हुआ था। इतने में मैंने देखा कि गार्ड मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा था। मैंने फ़ोन निकाल कर फ़ोन में मगन हो गया। मैंने गार्ड की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। गार्ड सीधा मेरे पास आया, मुझे कहने लगा साहब जी, किसके घर आए हो? आप तो इस गली के भी नहीं लगते हो। अब मैं डर गया। मैंने कहा कि इसको क्या बोलूं? अगर मैं इसको ये बोलता हूं कि ये मेरी खाला का घर है, सुबह ये मेरे खालू को न बता दे। मैंने कहा वो मेरा दोस्त इसी गली में रहता है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूं, बस वो आने ही वाला है। वो कहने लगा अच्छा ठीक है, रात काफ़ी है तो यहाँ रुकना सेफ नहीं है। वो चला गया और इतने में मेरा दोस्त भी बाइक पे आ गया। मैं बाइक पे बैठा और अपने दोस्त के साथ पीछे गली में ही होटल था, होटल पे चले गए, जहाँ जाके हमने 2 चाय का ऑर्डर किया। फिर मेरे दोस्त ने कहा फराज क्या हुआ? मैंने कहा यार वो नाजिया के घर वाले अभी तक जाग रहे हैं, वो आ ही रही थी गेट खोलने, लेकिन उसकी अम्मी अभी तक जाग रही है। उसने कहा कि अभी आधा घंटा और इंतज़ार करो। फिर मैंने अपने दोस्त को बताया यार वो इस गली में गार्ड भी है, उसको शक हो गया है मुझ पे, अब मुझे नहीं लगता कि वापस जाना सेफ होगा। मैं डर रहा था। मेरा दोस्त कहने लगा हाँ यार, ये तू ठीक कह रहा है, तू एक काम कर, अपनी कज़न को फ़ोन कर, आज रात की कैंसिल कर, कल सुबह ही मैं उस दोस्त से फ्लैट की चाबी ले लूँगा, तो कल दोपहर को या शाम को उसके साथ तय कर ले। मैं भी काफ़ी डरा हुआ था। मैंने भी हामी भर ली। मैंने फिर नाजिया को फ़ोन किया। नाजिया कहने लगी अभी रुको फराज। मैंने कहा नाजिया मेरी बात सुनो, असल में मैं तुम्हें यह कह रहा था कि आज मैं तुम्हारे घर नहीं आता, क्योंकि वो गली में खड़ा हुआ था तो गार्ड मुझसे पूछ पूछ कर रहा था। ऐसा ना हो कि वापस आऊं और उसको शक ही पड़ जाए और सुबह वो तुम्हारे अब्बू को न बता दे। नाजिया हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, तुम ऐसा करो, कल शॉपिंग का बहाना मारो, मेरा एक दोस्त है उसका फ्लैट खाली पड़ा हुआ है, मैं कल ही उससे चाबी ले लूँगा, हम उस फ्लैट पे चले जाएंगे 1 घंटे के लिए। फिर नाजिया कहने लगी चलो ठीक है, तुम एक काम करना, दोपहर को अपनी अम्मी के साथ आ जाना हमारे घर, मैं अपनी अम्मी को बोल दूंगी कि फराज वैसे भी आ गया है तो मुझे बाजार जाना है। मैंने कहा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही अपनी अम्मी के साथ तुम्हारे घर आ जाऊंगा, बस तुम रेडी रहना। फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरा दोस्त मुझे कहने लगा ये तुमने अच्छा किया। फिर मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम नाजिया को उस फ्लैट में लेके जाओगे, उस कमरे में मैं पहले से ही कैमरा लगा दूंगा, मैं तुम दोनों की वीडियो बना लूँगा, और जब तुम फारिग हो जाओगे फिर मुझे बुला लेना, मैं आऊँगा और मैं तुम्हारी कज़न को बोलूँगा कि मेरा भी काम करो, मैं वो वीडियो दिखाकर उसे डराऊँगा। मैंने कहा यार ऐसा ना हो वो घर पे आके मेरी खाला को ही ना बता दे, यार ख़ानदान का मसला है, देख मेरे लिए कोई पंचायत ना खड़ी हो जाए। फिर वो मुझे कहने लगा यार फराज तू डरता बहुत है, ऐसा कुछ नहीं होगा,
पहली दफ़ा ऐसे थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने 3-4 लड़कियों के साथ ऐसा ही किया है। वो जो मेरा दोस्त है ना, जिसका वो फ्लैट है, हम यही कुछ करते हैं, अपना काम चला रहे हैं। बस तू मुझ पे छोड़ दे। मैंने कहा यार वो तो ठीक है, लेकिन ख्याल करना कहीं हम फंस ना जाएं। कल की यही प्लानिंग बना के मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब तू मुझे घर छोड़ दे। फिर हम दोनों वापस अपने अपने घर चले गए। मैं जब घर आया तो मेरे घर में सब लोग सो रहे थे। मैं भी थका हुआ था, अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो अब्बू चले गए थे। अम्मी ने मुझे नाश्ता दिया। मैंने कहा अम्मी खाला के घर चलें। मेरी अम्मी कहने लगी क्या हुआ फराज, पहले तो तुम खाला के घर नहीं जाते थे, अब क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं अम्मी, बस वो घर पे भाभी भी नहीं है और घर अकेला लग रहा है, मैं बोर हो रहा हूँ, तो खाला से भी मिल लेंगे और टाइम भी पास हो जाएगा। मेरी अम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम नाश्ता कर लो और रेडी हो जाओ। फिर मैं वापस अपने कमरे में आया, अच्छी सी पैंट और टी शर्ट निकाल कर खुद ही प्रेस किए और फ्रेश होकर तैयार हो गया। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नई आने वाली किस्त आपको